टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले हम वेदांत के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अद्वैत फिलॉसफी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टच हो जाएगा एक तरह से। वेदांत का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान अपने अंदर समाहित करना, ज्ञान की क्या है? पराकाष्ठा करना, ठीक है। वेदांता हमें बताते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी यानी जो सच्चाई है वो क्या है? ब्रह्मा है। इस धरती पे जो सच्चाई है वो सिर्फ इस पूरी फिलॉसफी में, जो अद्वैत फिलॉसफी है, इसमें बस चारों तरफ आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि ब्रह्मा ही एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी कुछ है कुल मिला के ब्रह्मा है। ब्रह्मा, ब्रह्मा इन्होंने नाम दे दिया है। ब्रह्मा का मतलब है गॉड, ठीक है, जो भी है भगवान है, ठीक है। तो अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मा एंड ऑल प्रिवेडिंग एटर्नल एंड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस दैट अंडरलाइंस द एंटायर यूनिवर्स। ब्रह्मा इज द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, यानी जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ब्रह्मा की वजह से, ठीक है। एंड आइडेंटिकल टू द ट्रू सेल्फ ऑफ आत्मा ऑफ ईच इंडिविजुअल्स, और किसके समान है? आत्मा के समान है, जो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो किसके समान है? ब्रह्मा के समान है, ठीक है। देर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ वेदांता। जो वेदांता है इसके बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे कि अद्वैत आ गया ना, देखो ये स्कूल भी बोल सकते हैं, इसे हम ब्रांचेस और सब ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। कहीं आपको ब्रांचेस लिखा मिलेगा, कहीं सब ब्रांचेस लिखा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में। देखो वेद पुराण कितने बड़े होते हैं ना, बस यही मान लो। इसके अंदर ये बहुत सारी फिलॉसफी हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन जो अद्वैत है ये वेदों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है वेदांता से। यानी बाकी और भी फिलॉसफी है, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं है, वेदों की तरफ, ठीक है, वो विष्णु की तरफ है, ठीक है। तो अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म, विश्व अद्वैता यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, और द्वैता डुअलिज्म। व्हाइल ईच स्कूल हैज इट्स ओन यूनिक पर्सपेक्टिव एंड टीचिंग, यानी जितने भी ये सारे स्कूल हैं सब अपने आप में यूनिक है, सबकी अलग अलग टीचिंग्स हैं, ठीक है। They all share the fundamental beliefs in the ultimate reality of Brahma and the importance of spiritual practice in realizing this truth। यानी सभी में क्या है? भगवान के बारे में बताया गया है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्मा है, ठीक है। और ये कैसे मिलेगी? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जब हम अध्यात्म में लग जाएंगे, ठीक है। ये बात है, सिंपल, ये लिखना नहीं है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, लिखना चाहो लिख लेना अगर आपके दिमाग में ये रहता है तो, ठीक है। अब वेदांत फिलॉसफी की डेफिनेशन देख लेते हैं सारे कंक्लूजन के बेस पे। जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी क्योट दिए हैं फिलोसोफर ने, साइकोलॉजिस्ट ने, तो उसके बेस पे ये निष्कर्ष निकलता है कि वेदांत फिलॉसफी क्या है? स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, जिसके अंदर ये माना गया है कि जो ये यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। एंड एक्सेप्ट हिम एज द कॉज ऑफ द लोकेशन, ओरिजिन एंड मोमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। इन्होंने एक्सेप्ट किया है जो आत्मा है वो ब्रह्मा का पार्ट है, यानी भगवान का ही पार्ट है, भगवान का ही अस्तित्व एक तरह से हिस्सा है, ठीक है। इन्होंने बताया कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारी लाइफ का? वो है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है? मुक्ति, ठीक है। मेरी हिंदी बहुत गंदी है। तो अल्टीमेट गोल क्या है ह्यूमन लाइफ का? वो है मुक्ति। और मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? योग करके। योग का मतलब है जन योग, यानी जनता के हित में काम करके, कर्म करके, जो हम कर्म करते हैं, ठीक है। राजयोग, भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके, स्पिरिचुअलिटी में जाके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम गेन कर लेंगे तो हमें क्या है? मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हम करेंगे नहीं, होगा नहीं। फिर अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। जो अद्वैत फिलॉसफी है ये 6 ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम है, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, यानी जो पहले के जमाने में लोगों ने बना दी थी, ठीक है भाई, उन्होंने तो ये फिलॉसफी बनाई है कि ये कर्म करो, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो जो ये 6 रूढ़िवादी प्रणालियों में से एक कौन सी है? अद्वैत फिलॉसफी, ठीक है। सबसे पुरानी है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लोग इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वेदों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी है दैट पोजिट्स द अल्टीमेट रियलिटी, यानी इनका मानना क्या है? सबसे पुरानी और गैर द्वैतवादी दर्शन है जो परम वास्तविकता ब्रह्मा को एक इकाई के रूप में मानती है। जैसे कि सिंपल, अगर जब हमने मेडाइवल एजुकेशन पढ़ा था तो मुस्लिम लोग क्या मानते हैं कि अल्लाह क्या है? एक इकाई है, अल्लाह एक यूनिट है ना, पढ़ा था ना हमने। तो इसी तरह से जो अद्वैत फिलॉसफी है ये मानती है कि ब्रह्मा एक यूनिट है। क्या है? ब्रह्मा एक यूनिट है, एक इकाई है,
ठीक है, जो भी है ब्रह्मा की वजह से ही एग्जिस्टेंस है, और जो आत्मा है वो ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, और सभी व्यक्तिगत आत्माएं अनिवार्य रूप से इसके समान हैं। देखो वही बात है, अद्वैत वेदांत मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान पर जोर देता है। मतलब समझो क्या है कहने का, कि ये किस पे फोकस करते हैं, कि अगर हमने अपने आप को रियलाइज कर लिया, खुद को जान लिया, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, सारे भक्ति योग जितने भी योग हैं सारी चीजें हमने कर ली, तो हम क्या है, मुक्ति पा सकते हैं, ब्रह्मा को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो हमारी लाइफ का यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम खुद पे रियलाइज कर लेते हैं, आत्मज्ञान कर लेते हैं, सारी नॉलेज ले लेते हैं, तो हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है इसके अंदर। फिर अद्वैत फिलोसफी के कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि नॉन ड्यूअलिज्म। फर्स्ट क्या है, एम भी मान सकते हैं, एलिमेंट्स मान सकते हैं। नॉन ड्यूअलिज्म यानी अद्वैत फिलोसफी पोजिट्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज नॉन ड्यूअल, यानी नॉन ड्यूअल सिर्फ एक ही एक्शन है, एक ही काम है, एक ही मीनिंग है, इसका क्या है, ब्रह्मा, एक ही रियलिटी है, एक ही सच्चाई है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, नॉन ड्यूअल, नॉन ड्यूअलिज्म। तो एक ही सच्चाई है, देयर इज वन रियलिटी दैट इज ब्रह्मा। ये ब्राह्मण नहीं है, जब मैंने लिखा है तो ब्रह्मा लिखा है, ये एन अपने आप आ रहा है, बुक में भी आ रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मा का प्रोनाउंसिएशन ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, और जब ब्राह्मण लिखेंगे तब भी ऐसे ही लिखेंगे, है ना। एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंडिविजुअल साउल्स एंड द मेटीरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन माया, यानी कहने का मतलब है कि रियलिटी सिर्फ एक है, वो क्या है, ब्रह्मा, बाकी सब क्या है, मोह माया है। माया है क्या, मेटीरियल वर्ल्ड जो है ना, ये एक माया जाल है। जैसे कि ये जो बाबा लोग होते हैं, महाराज होते हैं, या फिर ग्रंथों में लिखा होता है कि मोह माया में फंसे हुए हैं हम सब, मोह जाल में फंसे हैं, माया में फंसे हैं। माया क्या होती है, जो ये धन दौलत पैसा रुपया ये सब माया है, और मोह क्या है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये माया है। ठीक है, दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द उपनिषद स्टेटमेंट। उपनिषद जो है उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे। मत याद करना, इसका मीनिंग देख लो, विच मीन्स ब्रह्मा एलोन इज रियल, यानी एक ब्रह्मा अकेला ही सच है, रियल है। एंड द वर्ल्ड एंड द इंडिविजुअल साउल्स आर नॉट, जो इंडिविजुअल साउल है ये सब क्या है, ये माया है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ माया जाल है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, जब लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखा जाएगा, देखने में ये 3 लाइन लग रही है। ठीक है, आत्मा ब्रह्मा आइडेंटिटी। अब आत्मा ब्राह्मण पहचान क्या है, कि अद्वैत वेदांता टीचेस दैट द इंडिविजुअल साउल आत्मा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्मा, यानी जो आत्मा है किसी भी इंसान की, अद्वैत वेदांता जो है, अद्वैत फिलोसफी ये बताती है हमें कि जो हमारी आत्मा है या किसी भी इंडिविजुअल की जो आत्मा है वो ब्रह्मा के समान है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सबके अंदर राम बैठा है, सबके अंदर रावण बैठा है, तो हमारी जो आत्मा है ना वो भगवान के समान है। अगर उसे जितना ज़्यादा पूछोगे वो उसी अच्छी तरह जाएगी, और जितना ज़्यादा बेकार बनाओगे उतना ही बेकार हो जाएगी, है ना, बुरे कर्मों में लगाएंगे तो। ठीक है, द रियलाइजेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, अगर इस पहचान को रियलाइज करें तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो कैसे अचीव होगा, वही बात है सेल्फ रियलाइजेशन से। जो ये पूरी टॉपिक है ना अद्वैत फिलोसफी, इसके अंदर 2 ही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कि रियल क्या है, ब्रह्मा है। ठीक है, और ये मिलेगा कैसे, ये रियलाइज कैसे होगा, कुछ भी अगर हमें अचीव करना है अपने जीवन में, या हमारे जीवन का अल्टीमेट जो है वो कैसे अचीव होगा, सेल्फ रियलाइजेशन से, आत्मज्ञान से। भाई हिंदी में भी बोल रही हूं मैं, ठीक है, आत्मज्ञान से। ठीक है, तो यही वास्तविकता है। दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द उपनिषद एलिमेंट। उपनिषद का ये स्टेटमेंट था कि तत् त्वम असि, यानी जिसका मतलब है दैट द आर्ट, वह तू है। ठीक है, ये भाई दिया हुआ है। थर्ड है माया। माया क्या है, वही माया क्या है, जो आत्मा है वही तो माया है ना। अद्वैत फिलोसफी पोजिट दैट माया इज द इल्यूजन दैट मेक्स अस परसीव द वर्ल्ड एज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा, यानी जो माया है ये हमें भगवान से अलग कर देती है। भाई करती है, किसी आदमी के पास ज्यादा पैसे आ जाए तो वो क्या किसी को मानता है फिर कुछ, है ना। तो क्या है, ये हमें अच्छी चीजों से या भगवान से अलग कर देती है माया। ठीक है, पावर जो है ब्रह्म की विच व्हील्स अवर ट्रू आइडेंटिटी एंड मेक्स अस बिलीव इन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और भगवान की क्या पावर है कि तुम्हें कुछ भी दिखा सकता है, इस संसार को वो ही दिखाता है। ये पता नहीं कब ऊपर से नीचे फेंक दे, नीचे से ऊपर चढ़ा दे। ऊपर चढ़ाने का मतलब है कब तुम्हारी तरक्की हो जाए, कब तुम नीचे गिर जाओ, है ना।
माया इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी सदा चलने वाली नहीं है ये माया। इट कैन बी ओवरकम थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटमेंट, यानी ये क्या है, ये किससे कम होगी, जो माया है हम कैसे दूर होंगे इससे, कब होंगे, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, यानी खुद पे काम करेंगे, भक्ति करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, या अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल का मतलब है, जैसे कि हमने जब वेदास पढ़ा था तब उसमें क्या था कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, बुरा मतलब चटपटा नहीं खाना, सिंपल कपड़े पहनने, सिंपल रहना, जमीन पे सोना, सात्विक भोजन लेना, तो ये सब चीज क्या है, ये खुद सेल्फ रियलाइजेशन में काम करते हैं, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो तभी हम इस माया से दूर हो सकते हैं, ठीक है। फिर है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है, अद्वैत वेदांता ने इस चीज पे जोर दिया है कि लिबरेशन यानी मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, वाइल लिविंग जीवन मुक्ति, ये हमें कैसे मिलेगा, जीवन मुक्ति से। जीवन मुक्ति क्या है, जब हम यही भूल जाएंगे कि जन्म मृत्यु क्या है, या मृत्यु होनी है, मृत्यु का डर, जैसे बहुत लोगों को मरने से डर लगता है, तो जब जीवन मृत्यु का भ्रम ही खत्म हो जाएगा, जब इस चीज से बिल्कुल अलग हट जाएंगे, तब होगी हमारी जीवन मुक्ति, ठीक है। It means that person can realize the ultimate reality and become free from the cycle of birth and death, यानी जीवन मरण के जो ये चक्र है इससे जब अलग निकल जाएंगे तब हमारी मुक्ति होगी, ठीक है। जैसे कि ऋषि मुनि है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उनके शरीर में दीमक लग जाए वो तपस्या करते ही जाते हैं, उन्हें ना मरने का डर है ना किसी चीज का डर है, ठीक है, ना जन्म का ना मृत्यु का, उन्हें बस क्या है कि अध्यात्म में जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, ठीक है। और तब क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ठीक है भाई, इंग्लिश में लिख देती हूँ, मुक्ति मिलेगी, ठीक है। While living in the world, जीवन मुक्ति इज अचीव्ड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, वही बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन से मिलेगी। इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इसे ही क्या है, एक उच्च लक्ष्य माना गया है ना, समझ आया ना। आगे चलते हैं। अब रेलिवेंस ऑफ अद्वैत फिलॉसफी टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे कैसे जुड़ी हुई है, या कैसे जोड़ सकते हैं हम इसे, ठीक है, कैसे रेलिवेंट है ये भाई, कैसे रेलिवेंट है देख सकते हैं। फर्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, भाई पहले के टाइम पे सेल्फ रियलाइजेशन था, लेकिन आज के टाइम पे भी तो है। अब वो दूसरी बात है कि जमाना बदल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें बदल रही हैं, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन आज भी है लेकिन इतना नहीं है। अब सेल्फ रियलाइजेशन आज के टाइम पे कैसे है कि भाई प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में आज के टाइम में उद्देश्य है कि बच्चे रियलाइज कर सके अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान हमें पता हो कि हम कितने पानी में हैं, है ना, ये बात अगर माने, और हमें पता चल सके कि हमारा पोटेंशियल कितना है, यानी हमारे गट्स कितने हैं, कितना काम हम कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल, यूपीएससी क्रैक कर लें, कुछ भी क्रैक कर लें, तो हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उसे पहचानने की जरूरत है ना। रेदर देन जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, बस ये नहीं है कि किताबी ज्ञान ले लो या फिर केवल स्किल्स सीख ली कि जॉब मिल जाए, ज्ञान ले लिया, तो ये नहीं, ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचाने, ठीक है। अब इनका मतलब पहचानने से पता क्या है, इनका मतलब है कि हम अपने ऊपर काम करें, सेल्फ रियलाइज करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें चारों तरफ से, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कहीं ना कहीं आज भी रेलिवेंट है। जैसे कि बहुत से लोग हैं कि बीटेक करने के बाद, आईआईटी करने के बाद महाराज बन जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खुद को पहचान लिया, उन्होंने सेल्फ रियलाइज कर लिया कि कुछ नहीं है, मोह माया भगवान में लग जाओ, ठीक है। तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन। नॉन डुअलिज्म क्या है, अद्वैत फिलॉसफी का नॉन डुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि बच्चों के अंदर ये डेवलप कर सके होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से मतलब पता है क्या है, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण समझ, सर्वांगीण यानी फिजिकल भी हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे शरीर का विकास हो, हमारे दिमाग का विकास हो, सामाजिक विकास हो, इमोशंस का विकास हो, हर तरह की समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। एंड द वर्ल्ड देयर प्लेस इन इट, और संसार में हमें अपना स्थान भी पता होना चाहिए कि हमारा स्थान क्या है। दे विल लर्न टू अप्रिशिएट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स एंड द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, और बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और कैसे जो हमारी आत्मा है, मतलब हमारा जो मन है, वो भगवान से कैसे अलग है, कैसे सेपरेट कर रही है माया हमें, है ना। बस यही चारों तरफ घूम रहा है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सिंपल समझना, बिल्कुल सिंपल, अपनी लाइफ से जोड़ के, ठीक है।
आगे चलते हैं, फिर है एथिकल वैल्यू। भाई एथिकल वैल्यू भी आज के टाइम में कहीं ना कहीं है, थोड़ी बहुत वैल्यूज तो बची रही हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है। अगर देखा जाए अद्वैत वेदांता एम्फेसिस ऑन द यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर, यानी जो अद्वैत फिलॉसफी है वो जोर देती है यूनिटी पे, यानी एक होके रहें, एक होके रहें। तो बच्चों के अंदर ये चीज भी हमें डेवलप करनी चाहिए कि बच्चों के अंदर एम्पैथी हो, दूसरों के प्रति करुणा हो, दया हो, ठीक है। और ये एनकरेज, ये प्रोत्साहन हमें बच्चों को देना चाहिए कि बच्चों के अंदर इथिकल वैल्यूज डेवलप हो, कि वो किसी पे दुराचार ना, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें, सच्चाई के रास्ते पे चलें और निस्वार्थ हो, यानी सेल्फलेसनेस हो, ना कि सेल्फिश हो, ठीक है। आज के टाइम में सब सेल्फिश हैं, लेकिन सेल्फिश ना हो के सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ठीक है। अपना भला ना सोच के सबका भला सोचना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और जीवन मुक्ति बच्चों को इंस्पायर करना है कि उन्हें जीवन में मुक्ति मिल सके, ये यहाँ पे बदल दिया गया है, ठीक है। यानी एजुकेशन से जोड़ दिया गया है आज की, कि अद्वैत फिलॉसफी जोर देती है कि इस पे जीवन मुक्ति पे, लिबरेशन पे, मोक्ष पे, ठीक है। मोक्ष को मुक्ति ही माना जाता है। While living can help student develop a sense of purpose and meaning in their lives, यानी बच्चों को ये पता चले कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं, क्या मतलब है हमारे जीवन का, ठीक है। इट कैन इंस्पायर देम टू लिव अ लाइफ दैट इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन मटेरियल सक्सेस, यानी ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस है वो सक्सेस से बच्चों का यही मतलब हो कि भैया हमारी जॉब लग जाए, बढ़िया से पैसे मिल जाएं, या सरकारी नौकरी लग जाए, या प्राइवेट लगे तो अच्छी मिल जाए, तो ये क्या है, मटेरियल सक्सेस है। लेकिन बच्चों को किस में लगाना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, भगवान में, अध्यात्म में, ठीक है। ये कहते हैं। फिर कंक्लूजन क्या है, अब हमने सारा पढ़ लिया, अब इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकलता है कि अद्वैत फिलॉसफी जो है एक प्रोफाउंड फिलॉसफी है जो कि जोर देती है अल्टीमेट रियलिटी पे, यानी सच्चाई पे, कि सच्चाई क्या है, अद्वैतवाद है, यानी सिर्फ सच्चाई जो है वो है ब्रह्मा, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल साउल विद ब्रह्मा, और जो हमारी आत्मा है, किसी भी इंडिविजुअल की जो आत्मा है वो किसके समान है, ब्रह्मा के समान है। एंड द इल्यूजन ऑफ माया, माया में फंसा हुआ है लोग, जितने भी लोग हैं माया में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये माया के भ्रम पर जोर देता है, भ्रम यानी माया का भ्रम टूट जाए, हम माया से अलग हो जाएं, ठीक है। इट रेलिवेंस टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम लाइज इन इट्स एम्फेसिस, यानी आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो अद्वैत फिलॉसफी जोर देती है कि बच्चा क्या है, सेल्फ रियलाइज करे, अपने आप को रियलाइज करे, नॉन डुअलिज्म हो, यानी भगवान को माने, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज डेवलप हो, और जीवन मुक्ति का भी पाठ उसे पढ़ाया जाना चाहिए कि भैया तुम्हारे जीवन का मतलब क्या है, क्यों आए हो तुम धरती पे, हैं। इनकॉर्पोरेटिंग दीज आइडियाज इनटू द एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प डेवलप अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, अगर ये सारे आइडियाज आज की एजुकेशन में आ जाते हैं तो बच्चे का क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी सर्वांगीण विकास होगा, पूरा विकास होगा, ठीक है। और बच्चे को पता चलेगा कि लाइफ बहुत मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, और स्पिरिचुअल फुलफिल होगा, यानी अध्यात्म में बच्चा लग जाएगा, ठीक है। तो ये हुई अद्वैत फिलॉसफी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। दोबारा वीडियो देख लेना स्पीड बढ़ा के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सांख्य फिलॉसफी का। सांख्य फिलॉसफी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी है सांख्य फिलॉसफी की वो ज्यादा डेवलप्ड है, कहने का मतलब है कि सांख्य फिलॉसफी ज्यादा विकासशील है, ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है मॉडर्न फिलॉसफी के मुकाबले में, यानी इनका कंपैरिजन देख लिया। मॉडर्न फिलॉसफी नहीं है, मॉडर्न साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या होता है, हमने पढ़ा था ना साइकोलॉजी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में, कि साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बिहेवियर समझना, ठीक है। तो इससे ज्यादा डेवलप्ड है ये स्टेटमेंट बताना है टीचिंग के संदर्भ में, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं सांख्य फिलॉसफी है क्या, ठीक है। सभी के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि पता चल जाता है टॉपिक क्या चल रहा है, क्या मतलब है। अगर टॉपिक बदल के भी आ जाए, देखो एक बात बता रही हूँ, यहाँ तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर खाली सांख्य फिलॉसफी आ जाए तो ये पूरा वहाँ बिल्कुल कामयाब है, आप पूरा भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी के बारे में ही तो है। और एम भी लिख देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा जैसा आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी क्या है, पुरानी फिलॉसफी है, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, जो कि बताता है कि नेचर ऑफ रियलिटी थ्रू टू फंडामेंटल एंटिटीज, यानी दो एलिमेंट के थ्रू सांख्य फिलॉसफी के अंदर दो एलिमेंट दिए गए हैं जिनसे बताया गया है कि प्रकृति की सच्चाई क्या है। दो एलिमेंट हैं,
दो एलिमेंट कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर और पुरुष यानी साउल यानी आत्मा। आत्मा और प्रकृति ही पूरे सांख्य फिलॉसफी में घूमेंगी, ठीक है। कुछ जो स्कॉलर है, स्कॉलर होता है विद्वान, कुछ विद्वानों ने इस फिलॉसफी को क्या बोला? संख्या। संख्या कौन सी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, उसे संख्या नहीं बोलते हिंदी में, ठीक है। पर्टेनिंग टू नंबर। अब नंबर इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे ये 2 एलिमेंट है ना, ये तो 2 बेसिक एलिमेंट है, ऐसे ही इन्होंने 30 एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट को रिवील किया है, यानी बताया है, जो छुपे हुए थे, ठीक है। कुछ और स्कॉलर्स थे, उनके जो और विद्वान थे, उनके अकॉर्डिंग संख्या का मतलब, सांख्या का मतलब क्या था? नॉलेज ऑफ विजडम, यानी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की जीत होनी चाहिए। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो हमें डिफरेंस पता चले कि आत्मा क्या है और नेचर क्या है, या ह्यूमन बीइंग क्या है और प्रकृति क्या है, इसके बीच का हमें पता चल सके, ठीक है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। सांख्या ने बताया है कि नेचर और मैन को क्या बोला है? इन्होंने सांख्या बोला है, सांख्या फिलॉसफी ने, ठीक है। ये तो हुई सांख्या के बारे में। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है भाई? साइकोलॉजी हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी होता है मन को समझना, आत्मा को समझना, बिहेवियर को समझना, है ना। ऑन द अदर हैंड इट इज रिलेटिवली न्यू फील्ड दैट इमर्ज, मतलब 19वीं शताब्दी में यह आया। इसके अंदर क्या किया गया, क्या पढ़ा गया? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो हम बिहेव करते हैं, जैसे मैं बिहेव कर रही हूँ या फिर कोई भी मेंटल प्रोसेस कर रही हूँ, तो ये इसके अंदर पढ़ा जाता है। किसके अंदर? साइकोलॉजी के अंदर। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जा भी रहे हैं, जैसे सुशांत सिंह है, तो उनकी जो दवाई चल रही थी वो किसके पास लेने जाते थे दवाई? साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट करते क्या है भाई? यही तो देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, मेंटल प्रोसेस में क्या क्या गड़बड़ चल रही है, कौन सी थेरेपी इसे देनी है, क्या इसे बताना है, क्या इसके लक्षण है, कैसी एक्टिविटीज ये कर रहा है, नॉर्मल लोगों से अलग कर रहा है, ये अगर तुम्हारे लक्षण है तो तुम डिप्रेशन में हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी है उसके अंदर ह्यूमन की बिहेवियर्स की स्टडी की जाती है और मेंटल प्रोसेस की, जो मानसिक प्रक्रियाएं और जो हमारा व्यवहार है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, यही लिखा हुआ है। दिस एसे विल डिस्कस द स्टेटमेंट द साइकोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज मोर डेवलप्ड देन मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, समझते हैं आप। अंडरस्टैंडिंग सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म। डुअलिज्म यानी द्वैतवाद, द्वैतवाद यानी 2 एलिमेंट इसके अंदर हैं। 2 एलिमेंट कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? पुरुष है साउल, कॉन्शियसनेस, आत्मा या फिर चेतना कह सकते हैं, और प्रकृति क्या है? नेचर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द यूनिवर्स एज अ कॉम्बिनेशन, यानी इन्होंने इसके अंदर बताया कि जो ये ब्रह्मांड है ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये किस पे आधारित है? पुरुष और प्रकृति पे, ठीक है। पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस यानी चेतना, और प्रकृति का मतलब है मैटर यानी पदार्थ। हर जगह अलग अलग मिलेगा, पदार्थ भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज है, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग द गोल ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का उद्देश्य है लिबरेशन पाना, यानी मोक्ष पाना। हर जगह देखो जितनी भी फिलॉसफी है ना कहीं घुमा के मुक्ति पे ही आ जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मोक्ष तुम कैसे प्राप्त करोगे? जब तुम्हें पता चल जाएगा डिफरेंस किसका? पुरुष का और प्रकृति का, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी ने प्रोवाइड किया एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दी ह्यूमन साइकी की, ठीक है। साइकी यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की, हमारे बिहेवियर की। इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड करा, क्या देखा गया कि इंसान का जो दिमाग है उसका नेचर क्या है, उसके इमोशंस क्या है, उसके कॉन्शियसनेस क्या है, उसकी चेतना क्या है, ठीक है, समझ आया। आगे फिर इनका कंपैरिजन देखते हैं कि सांख्य फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जो सांख्य फिलॉसफी है प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी हमारे नेचर के बारे में एक डीप स्टडी करी गई दैट कैन हेल्प टीचर, जिससे टीचर्स की मदद हुई कि टीचर समझ सके बच्चों की होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ठीक है, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। इट कैन हेल्प टीचर्स, यानी ये टीचर्स की इसमें भी मदद करती है कि बच्चे के दिमाग को पढ़ा जा सके कि उसके दिमाग का नेचर क्या है, बच्चे के इमोशंस क्या हैं। देखो जैसे हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं या क्लास में हमने भी पढ़ा है, टीचर जैसे पढ़ाते हैं तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा दुखी बैठा है, क्या पता उसके घर में क्या चल रहा हो, है ना। तो इमोशंस का भी पता चले, माइंड की नेचर का भी पता चले, और कौन से यानी कौन चेतन है पढ़ने के लिए, ठीक है।
विच कैन हेल्प देम क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जब ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट यानी एक सीखने का वातावरण क्रिएट हो जाएगा, है ना। भाई टीचर को एक वातावरण तो चाहिए ही पढ़ाने के लिए, और वातावरण कब बनेगा, जब सारे बच्चों की समझ होगी कि बच्चे किस तरह के और किस तरह से उन्हें हैंडल करना है ना। तो ये हमें सांख्य फिलॉसफी बताती है, ये सांख्य फिलॉसफी ने हमें समझाया है। सांख्य फिलॉसफी प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ह्यूमन साइकी that can help us develop effective intervention to improve mental health and well-being। यानी ये हमें क्या बताती है, आइडिया देती है कि हमें दिमाग को कैसे समझना है किसी भी ह्यूमन को, और एक अच्छा मेथड कैसे डेवलप करना है, बच्चे की हेल्थ हो या किसी की भी हेल्थ हो कैसे इंप्रूव करनी है। कैसी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यानी दिमाग को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे सुधार लाना है स्वास्थ्य में और वेल बीइंग में, सबके कल्याण में, ठीक है। फिर है मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में, यानी कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी ने क्या कहा, मॉडर्न साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण एडवांस साइकोलॉजी है, यानी मनोविज्ञान ने मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कैसे प्रगति की है भाई, ज़्यादा जो प्रगति की है वो मॉडर्न साइकोलॉजी ने की है। कैसे, आज के टाइम में इतने लोग डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन कैसे ठीक हो जाता है, ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो भाई मदद तो कर ही रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, बहुत सारी थेरेपी इंटरवेंशन की, यानी उनका डिस्कवर किया, बहुत सारी थेरेपी डेवलप की, जिससे कि लोगों को इससे निजात मिल सके, किससे, डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ से, ठीक है। दैट कैन हेल्प पीपल ओवरकम वेरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी दिमागी रूप से दिक्कत है उससे क्या है, निजात मिल सके, आराम मिल सके। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसमें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर आज के टाइम में। क्योंकि ये क्या करती है, ये लोगों के दिमाग को समझती है, बिहेवियर्स को समझती है, और जो मेंटल प्रोसेस हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें समझती है, ठीक है। तो भाई इसका भी योगदान कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा है। टीचिंग विद सांख्य फिलॉसफी एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। अगर टीचिंग के संदर्भ में बात करें, यानी पढ़ाने के संदर्भ में बात करें, तो सांख्य फिलॉसफी टीचर्स की हेल्प करती है कि टीचर क्या है, बच्चे को होलिस्टिक अप्रोच को समझ सके एजुकेशन में, ठीक है, यानी सर्वांगीण तरीके से समझ सके। सर्वांगीण जहाँ होलिस्टिक आ जाता है ना, होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, या फिर ऑल राउंड की बात हो रही है, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, ठीक है। इट कैन हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड। ये बच्चों के दिमाग को समझने में, बच्चों के इमोशंस को समझने में, बच्चों की कॉन्शियसनेस को समझने में मदद करता है, ठीक है। और एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं कि टीचर कैन यूज सांख्य फिलॉसफी टू टीच स्टूडेंट, यानी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा सकता है, सांख्य फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा सकता है, ठीक है। कि भाई बच्चों के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है और कैसे उनका फोकस अच्छे से लग सकता है पढ़ाई पे, ठीक है। पढ़ाई में बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं। जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी यूज टू एड्रेस स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ, वहां तो पढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी क्या करेगी, मॉडर्न साइकोलॉजी का उपयोग उन विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है जिनसे लोग ग्रस्त हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी का यूज जो है वो मेंटली हेल्थ के लिए ही होता है, ठीक है। बस इसीलिए सांख्य फिलॉसफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, कह सकते हैं ऐसा हम कि भाई वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही है और इसमें किसकी बात की जाती है, मेंटल हेल्थ की और बिहेवियर की, ठीक है। जैसे कि टीचर कैन एविडेंस बेस्ड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन सच एज, इस तरह की थेरेपी दे सकते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी दिमाग की थेरेपी, ठीक है, जिससे कि क्या है, कोई भी स्टूडेंट एंजाइटी से यानी चिंता से बाहर आ जाए और डिप्रेशन से बाहर आ जाए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला दोनों का, कि अगर देखें तो ये कहना कठिन है कि साइकोलॉजी जो है सांख्य फिलॉसफी की वो ज़्यादा डेवलप्ड है मॉडर्न साइकोलॉजी से। तो ये कहना कठिन है कि भाई जो सांख्य फिलॉसफी है वो ज़्यादा ऊपर है मॉडर्न साइकोलॉजी से। तो सबकी अपनी अपनी क्या है स्ट्रेंथ और सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, यानी सबकी क्या है लिमिटेशंस भी हैं और स्ट्रेंथ भी हैं, ठीक है। While Sankhya philosophy divide a comprehensive understanding of human nature, modern psychology has made advance in understanding human behavior। यानी सांख्य फिलोसफी हमारे नेचर को समझने में काम कर रही है और मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझने में काम कर रही है। अगर टीचिंग के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी स्ट्रेंथ भी देखी गई है और इनकी लिमिटेशंस भी देखी गई हैं, ठीक है।
दोनों का क्या मतलब है, होलिस्टिक अप्रोच से मतलब है कि बच्चे का विकास होना चाहिए कैसे भी। भाई साइकोलॉजी में, अगर मॉडर्न साइकोलॉजी में देखे जाए तो वो बिहेवियर में और दिमाग पे काम कर रही है, और जो सांख्य फिलोसफी है वो होलिस्टिक अप्रोच नेचर पे काम कर रही है। ठीक है, कि माइंड का नेचर कैसा होना चाहिए, बच्चे के इमोशंस को समझो, उसके नेचर को समझो। ठीक है, समझ आया। तो आज ये दो ही टॉपिक थे, अद्वैत फिलोसफी और सांख्य फिलोसफी। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 साल के अंदर आए होंगे वो सारे हम कर लेंगे, और फिर जब ये सारे हो जाएंगे फिर उसके बाद जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे एक मैराथन में करा दूंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि फिक्स टाइम ऐसा है नहीं, मैं किसी भी टाइम वीडियो अपलोड कर देती हूँ। वैसे तो शाम में ही करती हूँ, लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जहाँ भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी आपके कांटेक्ट में है, कोई भी हो, बीएड वाला हो या किसी ने बीएड कर रखी हो, तो दूसरे वाला चैनल उसके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।